अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ ग्रीन चिली पिकल्स रेसिपी शेयर करूंगी। सबसे पहले मैंने मिर्चों को वॉश किया है और खुशक करने के बाद अब मैं इसकी जो डंडियाँ हैं वो उतार रही हूँ। आपने भी जब अचार बनाना है तो पहले इनको अच्छी तरह से वॉश करना है और फिर किसी कपड़े या छन्नी में डालकर आप मिर्चों को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें ताकि मिर्चें जो है वो अच्छी तरह से खुशक हो जाए। इस तरह से अचार जो है वो ख़राब नहीं होगा और आपने जो मिर्चें यूज़ करनी है वो बिल्कुल ग्रीन और फ्रेश होनी चाहिए। अगर कोई मिर्च ख़राब हो तो इसको बाहर निकाल दें। और इस अचार की खास बात यह है कि इसको तैयार होने में सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। पाँच मिनट के बाद आप इस अचार को जैसे मर्ज़ी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सब्ज़ मिर्चों को ज़्यादा अरसा तक स्टोर रखने का मुझे ये सबसे आसान तरीका लगता है। अगर कभी आपके पास मिर्चें ना हों तो आप इसको सालन में, बिरयानी में या सलाद वगैरह में, चटनी में भी यूज़ कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैंने धनिया जो है वो सारी रिमूव कर लिया है और अब मैं लूँगी एक शीशे का जार और इसमें सारी मिर्चें जो है वो डाल दूँगी। शीशे का जार अब अपनी ज़रूरत के हिसाब से कोई सा भी ले सकते हैं। मैंने तो जो काफ़ी का जार था वो मेरा फ्री हो चुका था और मैंने उसी में ये पिकल्स हैं वो डाल लिए हैं। अक्सर ही मेरा जो है काफ़ी का जार फ्री होता है और वो मेरा जो है वो रीयूज़ पिकल नहीं होता है। और अब मैंने एक पाव मिर्चें ली हैं और ये मिर्चें जो है वो इस जार में इजीली आ जाएंगी। मेरे पास जब भी जो है वो ग्रीन चिली ज़्यादा होती हैं तो मैं इसी तरह से इसका अचार बना के रख लेती हूँ। एक तो इससे मिर्चें जो है वो ख़राब होने से बच जाती हैं, दूसरा जब मेरे पास जो है वो फ्रेश मिर्चें नहीं होती मैं इसको जो है वो अपने खाने में यूज़ कर लेती हूँ। अगर आप किसी और वेजिटेबल को जैसा कि मटर, गाजर और बंद गोभी वगैरह है तो अगर आप इसको लंबे अरसे के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो आप सेम इसी तरह से उसको भी जो है वो स्टोर कर सकते हैं और अपनी ज़रूरत के वक़्त उसको निकाल कर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जार की फिलिंग का काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। मैंने इस तरह से इसमें स्ट्रेट जो है वो मिर्चें फिल की हैं। अगर जार आपके पास खुला होगा तो आप उसको किसी भी तरह से डाल लें। आगे चल के मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मैंने इस जार का इंतखाब जो है पिकल्स बनाने के लिए क्यों किया है। और अभी मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टीस्पून साल्ट और 1 टीस्पून मैं इसमें ऐड करूंगी ब्राउन शुगर। अब 1 टीस्पून जो है वो मैं बाद में ऐड करूंगी क्योंकि जार जो है वो बिल्कुल ऊपर तक आ गया और मज़ीद अगर मैंने इसमें शुगर ऐड की तो वो नीचे गिर जाएगी। अब पहले मैं इसमें ऐड करूँगी वाइट विनीगर। विनीगर आपने इसमें इतना ऐड करना है कि इसमें सारी मिर्चें जो हैं वो बिल्कुल डिप हो जाएं। अगर आप बड़ा जार लेंगे तो आपको विनीगर ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपका जार छोटा होगा तो थोड़ी क्वांटिटी में आप इसमें विनीगर ऐड करेंगे तो आपका जार जो है वो फिल हो जाएगा। विनेगर ऐड करने के बाद इसमें स्पेस बन चुकी थी, इसलिए मैंने इसमें जो है वो 1 टीस्पून मज़ीद ब्राउन शुगर ऐड कर ली है और अब इसको जार को मैं कवर करने के बाद इसको 2 से 3 मिनट के लिए माइक्रोवेव में रखूँगी। और इसके बाद जो है वो पिकल जो है वो ग्रीन चिली बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो चलते हैं इसको माइक्रोवेव में रखने के लिए। तो यहाँ पे माइक्रो मैंने चला दिया है और आफ्टर 3 मिनट जो है वो इसका रिज़ल्ट है ये। आप देख सकते हैं कि इसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है। अब ये पिकल्स खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। ओवन से निकालने के बाद इसका कलर बहुत प्यारा लाइट गोल्डन सा हो गया ठंडा होने के बाद। जो मैं आपको दिखाने लगी हूँ इस अचार को बने 6 माह से भी ज़्यादा हो चुके हैं। आधे से ज़्यादा मैंने यूज़ कर लिया है। मैंने इसको
चटनी में, सलाद में, इवन कि सालन और बिरयानी में भी यूज़ किया है और अभी भी ये कितना जो है वो फ्रेश लग रहा है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। अल्लाह हाफ़िज़।